हुए हैं आज के सेशन में। उन सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रायदास, एमबीबीएस, मुंबई से। आज हम जो भी बात करेंगे तो बेसिक पे बात करेंगे कि बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने का कारण क्या है। तो जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जैसे अभी पुनीत जी ने कहा कि ये जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। आखिर ये है क्या, ये हम क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट में आज फूड सप्लीमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं और लोग लेते भी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि जो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसको कि हम लोग मराठी में लांब पल्लेचे आजार बोलता है, तो लांब पल्लेचे आजार, बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, ये होती क्यों है आखिर? अचानक हमें पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का पैरालिसिस हो गया है, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है। आज देखा जाए तो 5 लोगों का टेस्ट करने पे एक आदमी डायबिटिक निकल ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लंबी बीमारियां अचानक हमारे सामने क्यों आ रही हैं, तो इसका मेन कारण अगर जानना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें जीवन में क्या 3 चीज आवश्यक है। ये 3 चीज जो है, जो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, ये हमको पता है कि ये न्यूट्रिशन, जो खाना खाते हैं हम लोग, दूसरा पानी, और तीसरी हवा, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। ये 3 चीज के बगैर तो कोई जी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी जो समझाने जा रहा हूँ कि बीमारी का कारण क्या है, तो आप अपने आप को बचा भी सकते हो और इसको ठीक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जो स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, प्रोटीन की जरूरत होती है मसल बिल्डिंग के लिए, और फैट की जरूरत होती है, और उसके साथ में हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, फ्लेवोनाइड्स है, ऐसे भी चीजों की जरूरत होती है। तो जैसे मैं ये गिना रहा हूँ, ये सारे विटामिन सारे, तो क्या आज हमारे भोजन में ये सारी चीजें मिल रही है क्या? जो हमारा स्टेपल फूड है, 3 चपाती या 4 चपाती या राइस या दाल या एक सब्जी, तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं क्या? अगर हम नहीं दे रहे हैं तो अचानक कोई ना तो कोई बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब हम बोलते हैं कि अरे मुझे क्यों हो गया ये बीमारी, मुझे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, मेरा प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसके ऊपर पहले से ध्यान नहीं दिया। तो एक चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले अगर बीमारी को बचा लिया जाए तो उत्तम है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि ये 3 चीज जो हम लेते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी लेते हैं और हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये 3 चीज हमारे बॉडी में जाकर करती क्या है? आखिर इनका काम क्या है वहां पर? तो ये तीनों चीज मिलकर एक मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया करते हैं। ये जो होता है सेल में होता है। जैसे कि सेल सेल हमारे बॉडी का एक कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग, एक बेसिक पार्ट है। ये सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। ये सारी चीजें जो बॉडी बनी है एक सेल से बनी हुई है। ऐसे हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये 60 ट्रिलियन अलग अलग तरह के सेल हैं। जैसे कि अभी पुनीत जी बार बार बोलते हैं कि 220 प्रकार के सेल हैं। हमारी आंखों का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, लंग्स का सेल अलग है, इंटेस्टाइन का सेल अलग है। ये सारे सेल अलग है, 220 तरह के सेल हैं। अब इन सेल को क्या चाहिए? क्या हम गिन कर देते हैं क्या? सवाल होता है यहाँ पर कि क्या हम
ये सारी चीजें जो गिन कर देते हैं कि जैसे हमारे हार्ट को कैल्शियम चाहिए, क्योंकि वो 72 बार 1 मिनट में धड़कते चले जा रहा है और कई सालों से धड़कते चले जा रहा है। हम सो जाते हैं, हमारी सांसें चलती रहती हैं, हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह लैट्रिन जाते हैं। ये सब क्या है? नेचुरल। ये सब क्या होता है? तो इनको क्या चाहिए? कुछ चाहिए रहता है। क्या हम उसको देते हैं क्या? अगर नहीं देते हैं तो हमें बीमारी आनी ही है। अब ये जो ग्लूकोज है या प्रोटीन है या विटामिन है, ये सारे जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है। हमारे बॉडी में एक पावर हाउस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वहां पर जाकर इनका विघटन होता है, और ये विघटन करने वाला, इनको जलाने वाला, ग्लूकोज को जलाने वाला है वो ऑक्सीजन। तो लोगों को पता ही नहीं कि ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं। आखिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा क्यों रहा है? तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारे ग्लूकोज को, प्रोटीन को सेल के अंदर जलाता है, एक सेगड़ी है। अब ग्लूकोज जलने के बाद में हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। हमने खाना खाया, दिन भर काम किया, फिर से वो ग्लूकोज खत्म हो गया, फिर भूख लगती है। ये सारा प्रोसेस जो है चलते रहता है हमेशा। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस चलता है, चयापचय की क्रिया, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके कारण बहुत सारी गंदगी भी निकलती है। जैसे कि हमें एटीपी मिल गया, एनर्जी मिल गया, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी गंदगी और निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ये जो सेल में जो ऑक्सीजन करता है, ये ऑक्साइड बनाता है। ये जो फ्री रेडिकल जो तैयार होता है, यही घातक है। ये फ्री रेडिकल को ROS भी कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस। मतलब ये ऑक्सीजन जो है रिएक्टिव है, सजीव है, ये मारक है, ये मारता है लोगों को। तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल के नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सीनाइट्राइड, सुपर ऑक्साइड। ये सारे फ्री रेडिकल हमारे शरीर में चलना चालू हो जाते हैं। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? इतने सालों से तो हम जी रहे हैं, तो आज ही डॉक्टर क्यों बता रहा है कि भाई फ्री रेडिकल से सारी बीमारियां होती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट रेडी है उसको काउंटर करने के लिए। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये जो प्रोसेस चल रहा है, मैंने जो बताया, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी बनाते हैं, इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे नेचर में दो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे कि लोहा बाहर रखा हुआ है, उसको जंग लग जाता है, ये ऑक्सीजन और पानी की वजह से होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो दुष्प्रभाव होता है, जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। जैसे हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसी तरह ऑक्सीजन को काउंटर करने के लिए, ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो भी समझ गए आप लोग। मेरे ख्याल से एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में इनबिल्ड है, बनता रहता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट को एंजाइमेटिक भी बोलते हैं, जैसे CoQ10 हुआ, ग्लूटाथायोन हुआ, और बहुत सारे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर में, प्राइमरी। और ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट ही मेन काम है। और ये जो है हमारे शरीर में, जब हम बच्चे रहते हैं, बचपने में ये 100% हमारे शरीर में रहते हैं। और ये हमेशा जितनी बार ये फ्री रेडिकल्स आते हैं, उनको काउंटर करते चले जाते हैं, काउंटर करते चले जाते हैं। और हम पढ़ाई लिखाई करके शादी भी कर लेते हैं, काम करते हैं, बच्चे पैदा हो, 40 की उम्र आते आते ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, इनबिल्ड जो इम्यूनिटी होती है,
और 40 से 50% डाउन हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि 40 या 50 के बाद में ही सारी बीमारियां क्यों होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 40 उम्र के बाद में ही ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं। क्योंकि हमने क्या किया है कि जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट था, जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट था, उसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको यूज कर लिया है। और उसके बदले में हमने अपने शरीर को कुछ दिया नहीं, सिर्फ उसके उसके साथ काम करते रहे, उससे खटते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, टेंशन ले लेके सारी चीज करते रहे। इसकी वजह से वो आधा खत्म हो गया है। अब आपको 40 के बाद में बीमारियां होनी चालू होंगी। पता चलता है डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। आज 40 में भी हार्ट के प्रॉब्लम आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब वो 70 60 जाते जाते एज, ये 70% डाउन हो जाता है। और 60 की 70 के बाद में ज्यादा करके कैंसर होने की संभावना होती है। अल्जाइमर हुआ, ये सारी बीमारियां जो है 60 70 के बाद में चालू हो जाती है। इसका मेन कारण जो है, ये प्राइमरी एंटी ऑक्सीडेंट को हमने यूज कर लिया और उसकी जगह पे हमने उसको कुछ दिया नहीं। अब सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। सेकेंडरी ऑक्सीडेंट जो होता है, रिजर्वेटॉल, कैरोटेनॉइड्स, विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स, सेलेनियम, कोबाल्ट, ये भी है, हमेशा अपने भोजन में लेते रहते हैं। लेकिन प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट में फर्क क्या है? प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का पावर इतना पावरफुल रहता है कि उसका एक मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल को काउंटर करने की क्षमता रखता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी जो है, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि एसओडी जो है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है। तो एसओडी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसओडी एसओडी। तो ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये हमारे एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल 1000 मिलियंस फ्री रेडिकल्स को काउंटर करता है। लेकिन जो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक ही फ्री रेडिकल को काउंटर करता है। तो आज जो हम लोग खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो सारी चीजें कि मैं ये खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये कर, लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, एग्जॉस्ट कर दिया है वो। अब ये बीमारी होती क्यों है? अभी बीमारी होने का कारण क्या होता है कि जब ये एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल में इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब क्या है कि जब फ्री रेडिकल आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो ये आपको बीमार कर देता है। अब ये देखना है कि फ्री रेडिकल ज्यादा कब होता है। फ्री रेडिकल ज्यादा होगा कब होगा? जब हम तीन चीज शरीर में जो लेते हैं, जैसे भोजन हुआ, पानी हुआ, इसी के अंदर हमारा ये बीमारी का कारण छुपा हुआ है। जैसे भोजन में हम लोग बोलते हैं जंक फूड लिया, प्रोसेस फूड लिया है, इसलिए उस बीमारी हो गई है, ये सब। उसका कारण क्या है कि जंक फूड, प्रोसेस फूड लेने से फ्री रेडिकल ज्यादा शरीर में निकलते हैं, या हमने गंदा पानी पिया, या हमने ऑक्सीजन जो लिया है वो पोल्यूटेड है, पोल्यूटेंट हमारे शरीर में जा रहे हैं, या हम ज्यादा रेडिएशन ले रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या एक्सरे रेडिएशन है, आजकल बहुत सारा रेडिएशन का फंडा हो गया है। ये सारी चीजें रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो आज अभी मार्केट में जाने के बाद आप देखोगे कि हर फ्रूट पे व्हाइट पाउडर लगा हुआ है, पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं। तो क्या होगा? जब गंदा चीज डालोगे तो गंदा ही निकलेगा, तो फ्री रेडिकल ज्यादा ही निकलेगा। जब फ्री रेडिकल ज्यादा निकलेगा, तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में घूमते हैं, और घूमते घूमते वो हमारी जो आर्टरी वेन, जिसको हम लोग सीरा धमनी कहते हैं, उसके इंटरनल लाइनिंग को, इंडोथेलियम को डैमेज करते चले जाते हैं। और वो डैमेज होने के बाद में मतलब एक खरचटन हो जाती है, घसरण हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये सारी बीमारियों का कारण है ये फ्री रेडिकल के द्वारा इंडोथेलियम को डैमेज करना। अब इंडोथेलियम का डैमेज ये ब्रेन में भी हो सकता है, या हार्ट में भी हो सकता है, या किडनी में भी हो सकता है, या लीवर में हो सकता है, कहीं भी ये डैमेज कर सकते हैं। और जैसे ही डैमेज होता है, वहां पर हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट, कैल्शियम, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, वो जाके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर में हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, वहां पे एक गांठ बन जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है।
या गांठ बन के वो कैंसर का रूप ले लेती है। इस तरह से वो अचानक से हमारे सामने आ जाती है कि हमें ये बीमारी हो गई है, हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हमें बोन का प्रॉब्लम हो गया है। ये सारी जो चीजें हैं ये फ्री रेडिकल की वजह से होती है। अगर ये बात आप समझ गए कि ये फ्री रेडिकल क्या है, अभी मैंने बताया जैसे कि फ्री रेडिकल, अभी ये जो मैंने बताया कि बाहर से जो हम लोग लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर जो डैमेज चलता रहता है, हमारे अंदर इंटरनल इंटरनल जो हमारे सेल टूटते बनते रहते हैं, उनको भी निकालने का प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। जैसे इंडोथेलियम टूट गया, फाइबर टूट गया, इंफ्लेमेटरी सेल्स तैयार हो गए, ये सारे जो सेल्स तैयार हो जाते हैं, उनको निकालने की क्षमता हमारे एंटीऑक्सीडेंट में या हमारे फूड में, या इन्फ्लेमेशन को निकालने की क्षमता हमारे खाने में होना चाहिए। अगर ये कचरा नहीं निकाल पा रहे हो, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बीमार होना ही है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो मैंने मैंने अभी बताई, तो ये सारा बीमारी जो है एंटीऑक्सीडेंट की कमी से ही होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जो भी बीमारी होती है, जो फ्री रेडिकल से, जैसे मैंने बताया कि लंबी बीमारियां, कैंसर, पैरालिसिस, या आपका डायबिटीज, ये सारी चीजें जो है फ्री रेडिकल का ही नतीजा है। अब ये फ्री रेडिकल का एक कारण हो गया कि भाई एंटीऑक्सीडेंट हमें लेना चाहिए, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब ऑक्सीजन की वजह से जो भी स्ट्रेस हो रहा है, उसको हम लोग एक बीमारी का नाम दिए हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दूसरा कारण मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन, जैसे कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, कहीं भी हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर फंगस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है। और चौथा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। पांचवा कारण होता है हमारा लो इम्यूनिटी पावर, हमने उसको न्यूट्रिशन दिया नहीं है, इसकी वजह से हमें भी। और लास्ट जो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो कब होता है कि जब हमारा सेल किसी चीज को पहचान नहीं पाता है, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होने की संभावना, और इस बीमारी का तोड़ जल्दी डॉक्टर के पास नहीं है, वो जल्दी कर नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें जो है एक दो दिन में नहीं होती हैं, ये सालों साल लगता है। ये सारी बीमारियां हम एक वर्ड में बताएंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आप वॉकिंग नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, आप खाने में ध्यान नहीं देते हो, आप जो हवा ले रहे हो उसमें ध्यान नहीं देते हो, तो ये कारण है। ये कारण से ही आपको ये जो लंबी बीमारियां होती हैं, ये इसी का कारण है। और उसके ऊपर जो हमने ये जो तोड़ लेकर आया है, ये जो हमने बायोसेलिक्स का जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये उसका तोड़ है। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दिया कि इसके अंदर जे जितनी बीमारियां मैंने बताई, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव, सभी चीजों के लिए तोड़ है। अब ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है, ये जो प्रोडक्ट जो इसका बेस है, इसका बेस है 18 सेंचुरी के पहले शुरू होता है। 18 सेंचुरी में एक एप्पल पाया गया था स्विट्जरलैंड में। जो एप्पल 4 से 6 महीना रख दो खराब नहीं होता था, उसको कट करके रख दो हील हो जाता था। मतलब उसमें सिर्फ सेल्फ हीलिंग पावर था। फ्रेड जूली नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने मोबिली बायोकेमिस्ट्री, इनकी संस्था है, वहां पे इसका कल्चर की करना चालू किया। कल्चर करने के बाद में इसको नाम दिया फाइटोसेल टेक। फाइटोसेल टेक का मतलब होता है एन इनोवेटिव प्लांट सेल कल्चर मेथड। और इस मेथड से हमारे दो इंग्रेडिएंट हैं, जो एक एप्पल है, दूसरा है अंगूर, माइलस डोमेस्टिका बोलते हैं, सोलर वाइटिस बोलते हैं। ये दो चीज जो है स्टेम सेल है। अब ये स्टेम सेल और एंटीऑक्सीडेंट से दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये स्टेम सेल क्या काम किया है? ये स्टेम सेल ये जो है ना, मीजेनकाइमल सेल है। मीजेनकाइमल सेल मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड अनप्रोग्राम सेल है। ये क्या करता है कि ये जो भी कमी होगी आपके शरीर में, जो भी सेल कम होगा, जो भी लीवर हो या किडनी हो या आपका हार्ट हो, उसको बनाने की कोशिश करता है। मीजर
मेसेंकाइमल मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब सुन, अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपकी स्किन हर दिन झड़ते जा रही है, आपका नाखून हर दिन बढ़ते जा रहा है, आप काटते जा रहे हो, आपका बाल बढ़ता है, आप बाल काटते हो, आपकी जख्म, आपको जख्म हो जाता है, मसल कट हो जाता है, ऑटोमेटिक हील होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस ऑलरेडी इनबिल्ड है हमारे, भगवान ने हमको ये सारी चीजें दी है, भगवान ने हमको ये सारी चीजें दी है। ऑटोमेटिकली ये बनते हैं, मतलब इनका जब सेल बनता है तो पहले जो प्रिमिटिव रहता है बहुत छोटा रहता है, और ये सारे सेल जो है बोन में बनते हैं, बोन इंड, हमारे बोन के जो जितने इंड है, बोन मैरो, वहां से बनते हैं। ये प्रिमिटिव सेल है। ये प्रिमिटिव सेल जो होता है, ये किसी भी सेल को, आपके शरीर के किसी भी सेल को बनाने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो स्टेम सेल है, और फिर उसके बाद में हमारे पास ग्रेप से ग्रेप से लिया हुआ है, और रेड ग्रेप से लिया हुआ रिजर्वेटॉल है, राइट, रिजर्वेटॉल है। और एक चीज है जिसका बहुत नाम लेते हैं, एसओडी, मेलॉन एसओडी। ये तरबूज है, ये तरबूज में एसओडी मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये सुपर ऑक्साइड को डिसम्यूट करता है, और ये इसमें पाया गया है, और ये कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट में डाल रखा है। मतलब जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट हमने छीण कर दिया है, उसको ये बनाने की कोशिश करेगा। तो एक बहुत बड़ा काम होने वाला है यहाँ पर। दूसरा रिजर्वेटॉल, रिजर्वेटॉल के बारे में मैं बात करूंगा, रेड ग्रेप से या बहुत सारे ग्रेप से लिया हुआ है। ये जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कमता है, हार्ट फेलियर में काम आता है, ब्रेन के सेल को बनाने में काम करता है, ऐसे बहुत सारे सेल को बनाने में काम करता है। यहाँ पे अकाई बेरी की बात करूंगा, ब्राजीलियन सुपर फूड है। अभी मैं यहाँ पे अकाई बेरी की बात करूंगा, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है? तो इसके लिए एक मेजरमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को मेजरमेंट करने के लिए उसको उसको उसका फुल फॉर्म है ओरैक वैल्यू। तो हर फ्रूट का एक ओरैक वैल्यू होता है। तो ओरैक वैल्यू का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब ऑक्सीजन रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की, आत्मसात करने की कैपेसिटी हमारे ये फ्रूट में कितना है, उसको मापा जाता है। ये देखा गया है कि अकाई बेरी में सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हुआ है, या ब्लूबेरी में, या रेड इसके अंदर है, या ये जितने हैं इंजाइमेटिक, कोक्यूटेन है, एस्ट्राजेंथिन है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी से भरे हुए हैं। जैसे क्लोरेला है, बहुत सारा विटामिन है, विटामिन है, ओमेगा 369 है, ये भी एक एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी। अभी ओमेगा फैटी एसिड है। अब ये फैटी एसिड क्या करता है? ये हमारे ब्रेन को बनाने का काम करता है। ये ओमेगा 369 जो है, ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन को बनाता है। हमारा सेल का मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन से बना है। लाइपोप्रोटीन, लाइपो मीन्स फैट, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ये दो चीज मिली हुई है। तो ओमेगा 369 जो भी डैमेज सेल है, उसको फिर से बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 369। तो सर मेरे ख्याल से ये जो है, और बहुत सारे विटामिन है यहाँ पे, और ये इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए हैं, वो जो मैंने बताया बीमारी का कारण, उससे मैच करते हैं। अब अगर ये मैच करते हैं, इनका ओरैक वैल्यू आप स्टडी कर लीजिए। अगर ओरैक वैल्यू सबसे ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट का, तो ये सबसे अच्छा काम करेगा, और ये प्रोडक्ट सारी बीमारियों पे काम करेगा, सिर्फ मौत को छोड़कर। धन्यवाद सर, थैंक यू।